पता चला 80 वॉट का आईसी लगी हुई है, लिख दिया कि 150 वॉट। कहाँ से दे देगा वो भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरब और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक। तो आज हम अपने वीडियो में सिर्फ बेस की बात करेंगे, क्योंकि म्यूजिक में जब तक अच्छा बेस ना मिले तो वो म्यूजिक कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। तो क्या हम लोगों को अच्छा बेस कैसे मिल सकता है प्रोफेशनल क्वालिटी का? ऐसा नहीं कि मतलब काम चलाऊ, नहीं, काम चलाऊ तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो उसी को देखते हुए मेरे पास आज 3 सबवूफर है। एक ये है, ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है, 6500 रुपये का पड़ा था मुझे। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। 2 8-8 इंच के सबवूफर इसमें लगे हुए हैं और पीछे एक कनेक्टर वायर कनेक्ट करने के लिए, और ये पैसिव सबवूफर है और मैंने इसको चलाया भी है, काफ़ी अच्छा चलता है। और ये मेरा पुराना वाला सबवूफर सोनी एक्सप्लोड 12 इंच का सबवूफर है। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन सिर्फ सबवूफर से कुछ भी नहीं होता कि आप अकेले सबवूफर लगा लें और सोचे सबवूफर से हमारा काम चल जाएगा, अच्छा बेस आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग गलत हैं। जो आपको ऐसा बोलता है वो आपको गलत सलाह दे रहा है। उसके लिए चाहिए हमको एक अच्छा एम्पलीफायर जो अच्छा बेस देने में आपकी मदद करे। और सिर्फ उससे भी अकेले काम नहीं चलेगा, वो उसके लिए भी आपको सबवूफर चाहिए। तो ये मैंने एक 100 वॉट का प्लेट एम्पलीफायर मंगाया हुआ था, इनबिल्ट ट्रांसफार्म और ओरिजिनल बिल्कुल 100 वॉट। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि 100 वॉट लिख दिया तो 100 वॉट नहीं होगा। ये प्योर 100 वॉट का एम्पलीफायर है और प्योर सबवूफर के लिए ही बनाया गया है। इसमें एक फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम, एक वॉल्यूम और ये इनपुट और पावर आउटपुट, जो चाहिए हम लोगों को सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इससे हम इन दोनों को चला के देखेंगे। और इन्हीं के साथ साथ एक मैं जो साउंड बार के साथ जो सबवूफर आते हैं 6.5 इंच का, इसमें ही बताते हैं 100 वॉट का सबवूफर दिया गया है। तो इसको भी चला के देख लेंगे हम लोग। कुछ इतना हमारे पास है। और एक बार एम्पलीफायर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ZK MT21, ये भी मुझे बहुत अच्छा एम्पलीफायर बोर्ड लगा। 2.1 में आता है, 200 वॉट 100 वाट सबवूफर और 50 वॉट के स्पीकर। तो ये तो सबसे बेस्ट है, इसमें प्राइस भी अच्छा रहता है और चलता भी बढ़िया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है, बहुत बढ़िया सबवूफर वगैरह सब कुछ अच्छा चला देता है ये। तो कुछ इतना हमारे पास है, तो इनको हम लोग अभी चला के देखते हैं कैसे चलते हैं। और हमारे इसके कनेक्शन हो चुके हैं और इसको मैं इसके ऊपर ही रख देता हूँ। तो इसको इनपुट दे दिया मैंने और इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन भी ये लगता है, रिले लगी हुई है।
तो इसका जो बेस है इसमें एक भी साउंड मिक्स नहीं है, प्योर से बेस ही बेस, मतलब पूरे टेबल हिला दे रहा है सारे, मतलब घर में खनखनाहट की आवाज़ पैदा कर दे रहा है, लेकिन जो गाने की आवाज़ है वो 1% भी नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ साइलेंट बेस जो फील होता है, इसको कहते हैं रियल बेस। और जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह में देते हैं उसमें थोड़ा सा वॉइस आती है, क्योंकि ये प्योर सबवूफर है, प्योर सबवूफर एम्पलीफायर है, इस वजह से इसमें साउंड का बिल्कुल नाम नहीं है कि मुझे एक भी % साउंड फील हो रहा हो, सिर्फ बेस फील हो रहा है मुझे। साउंड लगाया ही नहीं है तो साउंड आने की कोई जगह ही नहीं है इसमें, प्योर बेस, और मज़ा आ रहा है सर। इसे कहते हैं फीलिंग वाला बेस, जो आपको झूठ बता देते हैं इसमें फील हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, उसमें कहीं कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो कानों में एक तो उसकी बेस की आवाज़ आती है और हल्का सा बेस जो होता है जो आपको फील होता है, बस। ये जो रियल बेस होता है इसको रियल बेस कहते हैं। ओरिजिनल बेस का एम्पलीफायर और जो ओरिजिनल सबवूफर्स इसमें लगे हुए हैं, और काफ़ी अच्छे सबवूफर हैं, और ये 100 वॉट को बढ़िया आराम से हैंडल कर पा रहे हैं। इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मतलब ये अच्छे नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं ये। और अब मैं इसको दूसरा सबवूफर लगा के और एक बार चेक कर लेता हूँ कैसा क्या है। तो ये सोनी एक्सप्लोड में तो बेस जो है थोड़ा कम दे रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा पावर चाहिए। ये सिर्फ 100 वॉट का है, और 100 वॉट में 100 वॉट के ही स्पीकर लगाए जाए तो ज़्यादा अच्छा चलेंगे, और हमें ज़्यादा पावर के लगा देंगे तो नहीं काम करेंगे। तो ये जो सबवूफर मुझे ये दिख रहा है लगभग ये 200 वॉट का होगा, और 100 वॉट का एम्पलीफायर लगा, बराबर काम कर रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब एक बार मैं ज़रा ट्रीबिट को और चेक कर लूँ। ये मेरा लाला, अब बच्चे को और चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या इसमें भी बताया था 100 वॉट का सबवूफर है, अभी चेक कर लेंगे इसको 100 वॉट है या नहीं है। तो ये ट्रीबिट का सबवूफर भी है, 100 वॉट को बड़े आराम से हैंडल कर रहा है। मुझे लगता है कि हाँ, ये सबवूफर जो 100 वॉट को हैंडल करने के लिए ही बनाया गया है। तो ये तो मुझे कहीं हद तक बहुत बढ़िया सिस्टम लगा कि अगर आपको रियल बेस चाहिए तो ऐसा ही सिस्टम आपको कुछ बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई आपका इतना ओरिजिनल बेस नहीं दे पाएगा, और बेस में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और इसमें 1% भी बेस में आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल प्योर बेस, कोई कमी नहीं। अब मैं एक बार इससे भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। ऊपर का जो एम्पलीफायर है कुछ इस प्रकार का है, ये मैं आपको दिखा दूँ एक बार पास से। तो आपको यदि लेना हो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। इसका प्राइस मुझे वही पड़ा 6500 100 वॉट का। तो ये हमारा सबवूफर का एम्पलीफायर, इसे प्लेट एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो ये इसमें कुछ इतने कनेक्शंस होते हैं,
और ये इसमें हीट सिंक पावर के लिए, और दूसरी साइड से कुछ इस प्रकार का एक ट्रांसफार्मर। ये ऑडियो ग्रेड के ट्रांसफार्मर होते हैं, राउंड में ही आते हैं। और ये कैपेसिटर देख लेते, चलिए इसको मैं रख देता हूँ अब। MT21 जो है इसमें थोड़ा सा साउंड मिक्स होके आ रहा है, क्योंकि आ रहा है तो आ रहा है, और लेकिन बेस इसमें भी बहुत बढ़िया आ रहा है। और मेरी समझ में तो अगर कोई बोर्ड ख़रीदना चाहिए आपको तो ये MT21 ही ख़रीदें। और ये सबवूफर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या है सबवूफर, ये एक तो डबल 8 इंच के सबवूफर में है, बहुत अच्छा बेस प्रोड्यूस कर रहा है ये, और लग रहा है कि हाँ कहीं बहुत बढ़िया बेस है इसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब आर्टिफिशियल बेस जो कहते हैं कि बेस को ज़बरदस्ती बनाकर आपके सामने रख दिया, नहीं, बिल्कुल जो ओरिजिनल बेस है, जो मतलब फील हो रहा है, हिट कर रहा है जो मतलब बेस की तरह, तो इसमें बिल्कुल प्योर बेस आ रहा है। और मुझे तो बहुत बढ़िया बेस सिस्टम लगा ये, और प्राइस भी ठीक है, 6000 रुपये के आसपास का मिल रहा था, और लुक वाइज भी ठीक है, और मुझे तो अच्छा लगा। और ये सोनी एक्सप्लोड जो है ये तो बहुत महंगे आते हैं, 10-12 हज़ार के, लेकिन इसको लगभग 500 वॉट का जब बेस दिया जाए तभी ये अच्छा काम करता है, नहीं तो 100 वॉट में तो उसमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई दे रहा है लेकिन हाँ मतलब आपको कम से कम 500 वॉट का सबवूफर उसके लिए वो सबवूफर एम्पलीफायर चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेगा। लेकिन ये मुझे एम्पलीफायर बोर्ड बहुत अच्छा लगा। तो कुछ इस प्रकार का हम लोगों ने देखा आज। तो अच्छा म्यूजिक भी अगर चाहिए तो अच्छा बेस तो ज़रूरी है। तो इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अमेज़ॉन में बहुत मुझे तो ठीक प्राइस लगे इसके, आपको जैसा लग रहा हो देखिए, लेकिन बेस क्वालिटी तो इसकी ठीक थी 100 वॉट के हिसाब से। और ये 200 वॉट तक का एम्पलीफायर सपोर्ट कर सकता है ये। और अगर आप रियली में म्यूजिक सुनना चाहते हैं और अच्छा बेस फील करना चाहते हैं तो ऐसा ही सिस्टम कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी आपको बेस अच्छा मिलेगा। और जो कंपनियां देती हैं 200 वॉट का सबवूफर फलाना ढिकाना, वो सब फर्जी है। मैंने देखा भी, पता चला 80 वॉट का सबवूफर में आईसी लगी हुई है, लिख दिया कि 150 वॉट, कहाँ से दे देगा वो भाई, अलादीन का चिराग थोड़ी है। तो अगर आपको रियल बेस चाहिए तो इसी प्रकार से ही कुछ मिल पाएगा आपको। जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में उसकी आईसी होनी चाहिए जितना उसमें लिखा गया है, और इसमें जो आईसी है वो 100 वॉट की है, और जो मैंने वो प्लेट एम्पलीफायर लगाया वो भी 100 वॉट का है। और इस जो सबवूफर हैं ये 200 वॉट हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं, तो अच्छा बेस दे रहा है ये, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आपको अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं आपके साथ। और मैं तो वही आपको सही सलाह ही दे सकता हूँ कि रियल बेस चाहिए तो रियल बेस के लिए कुछ ऐसा ही सिस्टम लगेगा आपको। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही, आगे फिर मिलते हैं।